जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, कई दिनों के बाद आप लोगों से सीधे मुलाकात हो रही है दोस्तों, क्योंकि कुछ खास काम से या खास विषय पर बिजी था, या कुछ काम ऐसा था जिसको निपटाना जरूरी था, या यूं कहिए कि कुछ रिसर्च का काम चल रहा था, जिससे व्यस्त होने के कारण आज आपसे लगभग हफ्तों के बाद मुलाकात हो रही है। क्षमा चाहते हैं इसके लिए। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम एक वीडियो रोज आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। फिलहाल आज फिर से काम पे आ चुका हूं मेरे दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बंधुओं। अब विषय क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, हमारा विषय मोदी जी के अलावा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ मोदी जी ही हमें इतना मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, यानी इतना कंटेंट्स दे देते हैं कि उससे हटकर कुछ बात करने के लिए बचता ही नहीं। तो आज भी मोदी जी ही विषय हैं। शुरू करने से पहले मैं मनमोहन मिश्रा आपसे एक बार फिर नमस्कार करते हुए आपका स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। हालांकि अभी अभी याद आई कि बजरंगबली हमारे साथ नहीं है, और जिनके सहारे मोदी जी चला करते हैं, चुनाव की नैया पार करने की कोशिश करते हैं, बजरंगबली के नारे लगाते हैं, तो मैं भी बजरंगबली को धारण कर लेता हूं। क्योंकि अगर कोई मुझे नरेंद्र मोदी से बचाएगा तो वो ये ही बजरंगबली हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बजरंगबली के सहारे अपने विषय पर आते हैं। विषय वही है, मैंने आज अपने टैगलाइन पे लिखा है कि नरेंद्र मोदी के काम, हर कांड, नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे चलती है, हर कांड एक दूसरे कांड को छुपाने के लिए होता है। नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे ही चलती है, या यूं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का हर कांड एक पहले वाले कांड को छुपाने के लिए होता है। और इसी को मोदी भी, भारतीय जनता पार्टी भी, गोदी मीडिया भी, सुपारी मीडिया भी, जिसका नाम अब नया नया नाम है, तो सुपारी मीडिया भी चाणक्य नीति का नाम देते हैं। अनायास चाणक्य को भी बदनाम करते हैं। चाणक्य तो ऐसे नहीं थे भाई। हर कांड करके एक दूसरे कांड को छुपाने वाले काम को आप चाणक्य नीति का नाम देकर चाणक्य को भी बदनाम करने की कोशिश क्यों करते हैं लोग? क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी? क्यों करते हैं वाजपेयी? और क्यों करते हैं ये सुपारी मीडिया वाले? फिलहाल मेरे दोस्तों, चलो इतने दिनों तक मैं आप लोगों के से रूबरू नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन एक छोटी छोटी टिप्पणी इस हफ्ते भर की घटनाओं पर जरूर आपके सामने रखूंगा। आज अजीत अंजुम से लेकर के अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, प्रज्ञा मिश्रा और साक्षी जोशी, रवीश कुमार और उधर पुण्य प्रसून वाजपेयी, सब खलबला करके बुलंदशहर की घटना की पोल खोलने निकले हैं। सब एक ही बात कर रहे हैं। एक और है नवीन कुमार,
आर्टिकल 19 वाले, तो सब मिलकर के ये सभी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं बेचारे, अपनी कोशिश में लगे रहते हैं आप लोगों तक सही बात पहुंचाएं। मैंने जिनका नाम लिया, मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि आप हमें देखें या ना देखें, हमारे YouTube पर जाएं या ना जाएं, हमें सब्सक्राइब करें या ना करें, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, प्रज्ञा मिश्रा, साक्षी जोशी, ऐसे लोगों को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ज्वाइन कर लिया करें और उन्हें देखा करें, सुना करें। हर गोदी मीडिया द्वारा ढांकी, तोपी या छुपाई गई खबर ये लोग आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसा कि रवीश कुमार एनडीटीवी में रहते हुए भी दिन भर नरेंद्र मोदी जितना रायता फैलाते थे, यानी झूठ बोलते थे, उन सब पर रवीश कुमार शाम को, रात को 9 बजे एक बाल्टी, एनडीटीवी पर रहते तब की बात बोल रहा हूं, एक बाल्टी पानी डाल देते थे, डालकर सब रायता धो देते थे। उसी तरह से बाकी और दूसरे पत्रकार जिनका नाम मैं ले रहा हूं, उन सब का भी यही काम है। दिन भर मोदी झूठ बोलते हैं और ये बेचारे परेशान रहते हैं उनके झूठ को पकड़ने के लिए, मोदी के झूठ को पकड़ने के लिए। अरे भाई, मैं पहले ही बता चुका हूं मेरे मित्र पत्रकारों कि मोदी अपने जीवन में कभी सच नहीं बोलते, तो उनके झूठ को पकड़ने की क्या कोशिश करते हो? हाँ, आप लोग एक सही पत्रकारिता करते हो, बखिया उधेड़ते हो, जितना रायता फैलाते हैं उस बाल की खाल निकालते हो, अलग अलग तरीके से ये सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं। अब आते हैं, आज जब मैंने देखा रवीश कुमार को, तो रवीश कुमार भी लगे हुए हैं बुलंदशहर की घटना की व्याख्या करने में। अरे रवीश कुमार जी, मोदी जी का काम ही यही है। चलो, अगर बुलंदशहर की घटना नहीं होती, अगर बुलंदशहर का ड्रामा इतना बड़ा क्रिएट नहीं होता, आप सोच रहे होंगे कि पुलिस पकड़ ली, सब उजागर हो गया। अरे पुलिस पकड़ती क्या, पकड़े बगैर भी रह सकती थी, सारे पकड़ के भी पर्दा डाल सकती थी, चुपचाप उन्हें गुपचुप छोड़ भी सकती थी। पुलिस पकड़ ली तो ये भी मोदी जी की साजिश है, ये भी मोदी जी का इंडिकेशन है। पुलिस पकड़ी तभी तो आप जाने कि अरे यार वो मुसलमान नहीं, वो हिंदू थे। नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप जितना कहोगे कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना जो मोदी भक्त हैं वो उतना और मजबूत होंगे मोदी को वोट देने के लिए, यानी मोदी के पक्ष में खड़े होने के लिए, क्योंकि उनको वही तो चाहिए। ये जैसे बुलंदशहर की घटना हुई, सुपारी मीडिया कुछ और आपके सामने, घटना के डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। मेरे दोस्त, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं आपको वो बताता हूं जो ये सारे मिलके नहीं बताते। मैं ये नहीं कहता कि वो जानते नहीं, लेकिन वो बताते नहीं। अब उनसे सारी बातें तो आप सुन लेते हो, क्योंकि हम भी उन्हीं के आगे पीछे वालों में से हैं। उन्हीं में से लोग हमको भी सब्सक्राइब कर लेते हैं और हमको भी सुन लेते हैं। तो जब वो बता ही देते हैं तो हम क्या बताएं? हम वो बताते हैं जो छोड़ देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम उनको भी बता रहे हैं, यानी रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को भी बता रहे हैं, अजीत अंजुम और ऐसे पत्रकारों को भी बता रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं। बुलंदशहर की घटना, मैंने यही कहा कि आज अजीत अंजुम तो एकदम तिलमिलाए हुए थे। वो क्या बोलते हैं, क्या तिहाड़ी नाम से प्रसिद्ध है ना, उसका क्या नाम है, नाम ही मैं भूल जाता हूं। ब्लैक एंड व्हाइट चलाता है, शो करता है एक, और
उसने एक मिर्ची तोड़ दी अजीत अंजुम को। अब पिल पड़े अजीत अंजुम उसकी बखिया उधारने के लिए। अरे भाई, ये सब सोची समझी चाल होती है हमको आपको भटकाने के लिए। चलो, अगर हम कहते हैं आज कि जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं या जो मोदी से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन मोदी तो सामने आते नहीं सवाल करने के लिए, तो अपने अपने तरीके से पिले पड़े रहते हैं बखिया उधेड़ने में नरेंद्र मोदी की। लेकिन वो ये नहीं जानते कि नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं कि आप यही बोलो, यही करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अगर एक ऑर्डर के जरिए अपने एक मंत्रालय के एक प्यादे के जरिए पूरे सुपारी मीडिया और गोदी मीडिया को चलाते हैं, मटेरियल देते हैं कि उनको क्या छापना है, क्या बोलना है, क्या दिखाना है, तो वही नरेंद्र मोदी आपको और आप जैसे लोगों को, या हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे लोगों को भी मटेरियल देते हैं बात करने के लिए, बोलने के लिए। वो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आप उनकी बखिया उधेड़ो। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आपको भी काम मिले। अच्छा, तिहाड़ी ने अजीत अंजुम को बोला कि उनके जरिए काम चल, थोड़ा ठीक नहीं बोला था। अजीत अंजुम ने खूब बखिया उधेड़ी। खैर, अजीत अंजुम जो डालते हैं पोस्ट, उसको थोड़ा आप देखा करिए। और मैं सभी को रेकमेंड कर रहा हूं, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे प्रज्ञा मिश्रा हो, चाहे साक्षी जोशी हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे रवीश कुमार हो, इन लोगों को देख लिया करिए। लेकिन इनके पीछे की व्याख्या आप मुझसे थोड़ा समय निकालकर सुन लिया करिए। अब व्याख्या क्या है? बुलंदशहर की घटना पर आ जाते हैं। बुलंदशहर की घटना, पुलिस द्वारा उन लोगों को गिरफ्तार कर लेना, उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन बता देना कि यार ये तो हिंदू थे, ये दंगा करवाना चाहते थे, ये सब कुछ जो कहते हैं ना मोदी नीति यानी चाणक्य नीति यानी शाह नीति, उनके इशारे पर होता है। वो आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कि आप उस पर बात करें, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके जरिए वो आम आदमी से अपनी बात कह सकें। कहने का मतलब 100% 0 मार्क्स से पास होने वाले, सामाजिक रूप से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में पूर्णतः फेल होने वाले, वो बात क्या करेंगे? तो आप लोगों को मटेरियल देते हैं हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा। जैसे मैंने कहा कि अगर बुलंदशहर के लोग, शहर के उन अपराधियों को अगर पुलिस नहीं पकड़ती, रिवील नहीं करती, आपको नहीं, आप तक नहीं पहुंचाती, चाहती तो छुपा भी सकती थी, चाहती तो चुपचाप इनकाउंटर करके नाम दबा सकती, कुछ भी कर सकती थी। पुलिस है, चाहती तो इस केस को ही अंडरग्राउंड कर देती, आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसा कोई केस भी हुआ है। लेकिन आपको भी तो मटेरियल प्रोवाइड करना है, आपको भी तो काम पे लगाना है। आप उनकी बखिया उधेड़ो, ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी। जितनी आप बखिया उधेड़ते हो, जितनी बार ये कहते हो कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान के नाम पे खेल करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, या ये सब हिंदू मुसलमान, वो वही तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। आप चर्चा करोगे उनके विरोध में सोच करके, लेकिन वो उन ऊपर से खाली यानी भक्त जो हैं उनके लिए वही मटेरियल है, वो वही तो सुनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी एक मतलब क्या कहते हैं इसको, कट्टर भी नहीं कहेंगे यार, हिंदूवादी वो कहाँ है, मतलब एक खतरनाक साजिश करता है हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा भिड़ाने वाले, या यूं कह सकते हैं कि मुसलमानों को टाइट करके रखा है नरेंद्र मोदी जी। एक स्लोगन है भक्तों में, तो उनके लिए तो ये मटेरियल का काम करेगा, इस तरह के शगुफे जहां हिंदू मुसलमान की बात आ जाए। तो कहने का मतलब हम जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों को ये मटेरियल प्रोवाइड करते हैं नरेंद्र मोदी कि आप भी काम पे लगे रहो। ठीक है, तो बुलंदशहर की घटना पर जितने भी पत्रकार मिल करके बखिया उधेड़ने में लगे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं,
लेकिन सच तो ये है कि वो बहुत बड़ा काम नहीं, वो बिना काम का काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी यही तो करवाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं अगर मोदी जाकर के किसी मुसलमान का घर फूकाएं, या एक हिंदू से किसी मुसलमान का घर फूकवा दें, या एक हिंदू से किसी हिंदू का घर फूकवा करके ये बोल दें कि किसी मुसलमान ने फूका, इस तरह के कांड नरेंद्र मोदी करते रहेंगे, क्योंकि यही उनके पास वोट लेने का एक जरिया बचा है।